विश्व में एक विज्ञान का प्रभाव अद्भुत है और विज्ञान ही सब जगह छाया हुआ है। आज हम विज्ञान की कुछ भीतर की चीजों को समझने की चेष्टा करेंगे। आधुनिक विज्ञान की आस्था उन वस्तु में है जिनकी अनुभूति हमारी इंद्रियों द्वारा सीधे या यंत्रों की सहायता से होती है। ज्ञानेंद्रिय की क्षमता सीमित है। मनुष्य की तुलना में एक गिद्ध की आंख ज्यादा दूर तक देख सकती है। गिद्ध बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए भी छोटे से छोटे मरे हुए जीव को पृथ्वी पर देख सकता है। ये क्षमता मनुष्य में नहीं है। मनुष्य की तुलना में कुत्ते के कान ज्यादा दूर की आवाज को सुन सकते हैं और कुत्ते की नाक ज्यादा दूर तक सूंघ सकती है। आज हम देखते हैं पुलिस विभाग किसी भी क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कुत्तों की सहायता लेता है। पूरे विश्व में विज्ञान ने भी इसी क्षमता का विकास किया। अगर अब हम विचार करें कि हमारे अगर दो पांव नहीं होते, हमारे भीतर अगर चलने की क्षमता नहीं होती, तो क्या विज्ञान गाड़ी, रेलगाड़ी, हवाई जहाज कुछ बनाता? हम तो एक जगह स्थिर रहते पेड़ की तरह, तो ये सब चीज नहीं बनती। इस पांवों को ही इसने ज्यादा गति दे दी। हमारी आंख की क्षमता नहीं होती, आंख नहीं होती तो क्या हम टेलीविजन बनाते? कान या मुख नहीं होता तो क्या हम सेल फोन बनाते? हमारी इन सारी क्षमताओं का ही विस्तार किया है इस विज्ञान ने। और क्या है, इंद्रिया की क्षमता का कितना भी आप विकास कर लो, लेकिन ये क्षमताएं हैं एक सीमित ही रहेगी। इस सीमा को तोड़ता है अध्यात्म ही। अध्यात्म इस जीवात्मा को इस सीमा से बाहर ले जाता है। क्यों? क्योंकि वह इसे प्राकृतिक बंधन से छुड़ा देता है। तब आत्माओं को इंद्रियों की बैसाखी की जरूरत नहीं होती। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, विन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये स्थिति कब आती है? जब आत्मा से उस इंद्रियां पर आधारित ज्ञान की बैसाखी छूट जाती है, जब उसे स्वयं का ज्ञान हो जाता है। विज्ञान का कहना है कि ब्रह्मांड का अनवरत विस्तार हो रहा है और इस विस्तार का संबंध ब्रह्मांड की रचना की प्रक्रिया से ही है। यह ब्रह्मांड बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, इसलिए विज्ञान इसका सीमा नहीं पार पा रहा है। ये कहां तक है? विज्ञान लाचार है, क्योंकि ये बढ़ता है। यह विज्ञान भी मान्यता है और वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यह विस्तार अंततः रुकेगा और तब गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु पर घनीभूत हो जाएगा। उस बिंदु को उन्होंने कहा ब्रह्मांड बीज। वैज्ञानिक कहते हैं इस ब्रह्मांड को डोलायमान ब्रह्मांड, ऑक्सीलेटिंग यूनिवर्स। क्यों डोलायमान? कि ये स्थिर है ही नहीं। या तो बढ़ते ही बढ़ते जा रहा है या फिर एकदम सिकुड़ जाएगा, ऑक्सीलेटिंग, जिसके अनुसार ही सृष्टि और प्रलय होता है। इस ऑक्सीलेशन के कारण, इस डोलायमानता के वजह से ही सृष्टि का सृजन और फिर प्रलय होता है। और इसी को वैज्ञानिकों ने क्या कहा? कॉस्मिक एग।
और उसे भारतीय दार्शनिकों ने क्या कहा? मूल प्रकृति। जैसा कि हम जानते हैं, यह सारा संसार पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और यह पंचभूत प्रकृति के 3 मौलिक तत्वों से बने हैं। हमारे ऋषियों ने कहा, इस संसार का निर्माण त्रिगुणात्मक प्रकृति यानी सत्य, रज, तम से हुआ है। और वैज्ञानिक भी अपने शोध में क्या पाता है कि सारा संसार के बनने में मूलतः 3 परमाणु है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इन्हीं परमाणुओं के अलग अलग रेशियो के मिश्रण से 5 महाभूत की उत्पत्ति हुई। आज का लेटेस्ट विज्ञान नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। वह क्या पाता है? वह पाता है ये 5 भूत जो है, पृथ्वी में भी ये 3 चीजें ही हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्लूट्रॉन। ये तीनों की रेशियो अलग अलग है तो पृथ्वी है। एक बालू का कण है, उसमें रेशियो अगर अलग हो गया तो वह जल बन गया, उसमें अगर रेशियो अलग हो गया वह अग्नि बन गया। लेकिन है तीनों का ही समावेश, केवल रेशियो का फर्क है। और जैसे हम देखते हैं 3 प्राइमरी कलर है, रेड, येलो और ग्रीन, लाल, पीला और हरा। ये 3 प्राइमरी कलर है। जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्लूट्रॉन, सत्य, रज, तम, वैसे ही कलर में ये 3 मुख्य कलर है, रेड, येलो, ग्रीन। और ये तीनों के मिश्रण से संसार में लाखों कलर जितने भी हैं, ये तीनों के मिश्रण से, ये तीनों का रेशियो कम बेस होते रहता है, लेकिन इस 3 कलर से सारे संसार के कलर बन जाते हैं। इसी प्रकार यह सारा संसार इस 3 तत्व परमाणु के रेशियो की भिन्नता के वजह से पूरा का पूरा संसार बन गया। और कौन सा संसार? डोलायमान संसार, स्थिर है ही नहीं, या तो फैलता है या सिकुड़ता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार बल मूलतः 3 प्रकार का होता है। शक्ति, वह 3 कौन सी है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति, विद्युत और चुंबकीय शक्ति और नाभिकीय शक्ति। इन तीनों के कारण भौतिक गुणों तथा पिंडों में गति उत्पन्न होती है। यह परमाणु तो चेतनाहीन है ना, लेकिन उसमें है, फिर भी शक्ति है, और उसकी वजह से उसमें गति उत्पन्न होती है। और उनके बीच में, उस गति के बीच के कारण ही इन तीनों में संबंध भी स्थापित होते हैं। लेकिन इन शक्ति का उद्गम क्या है? शक्ति तो चेतन है, उसका उद्गम क्या है? भारत के मनीषियों ने भी कहा, शिव और शक्ति, शव और शक्ति। शव मीन्स मैटर, शक्ति मीन्स एनर्जी। तो विज्ञान भी पाता है कि इसमें शक्ति है, इस मैटर में शक्ति है, लेकिन इसका उद्गम स्थान कहां है? यह जो शक्ति का स्रोत कहां पर है, विज्ञान को पता नहीं। विज्ञान कहता है ब्रह्मांड बीज में विस्फोट हुआ। अरे भाई, वो विस्फोट का कारण क्या है? ऐसे ही हो गया? विज्ञान को पता नहीं। इस विस्तृत आकाशीय पिंडों को नियंत्रण करने वाली, ये जितना भी देखिए संसार में है, इसको कोई ना कोई नियंत्रण तो करता होगा। उसकी नियामक शक्ति का अस्तित्व है भी या नहीं, विज्ञान को पता नहीं। ये सारे के सारे विज्ञान मूल है। लेकिन स्वामी जी ने इसे पूर्ण रूपेण स्पष्ट किया। इन सारे प्रश्नों को पूर्ण रूपेण स्वरवेद महाग्रंथ में स्पष्ट कर दिया। अक्षर से सृष्टि चले, अक्षर से सृष्टि चले, अक्षर माहि समाय, अक्षर कारण सृष्टि का, परम पुरुष बल पा।
अक्षर कारण सृष्टि का बता दिया, सारी चीजें छोटे से दोहे में सब कुछ स्पष्ट कर दिया। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढे हैं। उनकी तकनीक वैज्ञानिकों की तकनीक से मूलतः भिन्न थी। उन्होंने वैज्ञानिकों की तरह ब्रह्मांड को अपने ज्ञानेंद्रियों की ग्राह शक्ति के अंतर्गत लाने के लिए उपकरण नहीं बनाए, इन इंद्रियों की शक्ति का विकास नहीं किया, और ना ही मानसिक क्षमता में वृद्धि के लिए सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसके विपरीत प्राचीन अध्यात्मवेताओं ने इंद्रियों तथा मन बुद्धि से चेतना के प्रवाह को रोक देने की विधि में दक्षता प्राप्त की, और इस प्रकार उन्होंने अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का अनुभव किया। व्यक्ति का शुद्ध चेतन रूप को हम आत्मा कहते हैं, और जिस अवस्था में उस आत्मा का अनुभव होता है उस अवस्था को हम समाधि कहते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? आत्म चेतन धार को, आत्म चेतन धार को, गोमन तोड़ समन, उपाय सुगम अभ्यास है, यही विन जीव जगहन। उस चेतन धार को मोड़ना ही तो है, ऊर्ध्व तो करना है। तुलसीदास जी ने हनुमान चौपाई में, हनुमान चालीसा में एक चौपाई लिखी, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। युग सहस्त्र योजन पर भानु, बस एक छोटी सी लाइन में सूरज का एड्रेस लिख दिया। युग कहते हैं 12,000 देव वर्ष को, 12,000 देव वर्ष को एक युग कहते हैं। सहस्त्र का मतलब 1000, योजन 8 मील का एक योजन, तो 12,000 युग, सहस्त्र 1000 और 8 मील का एक योजन। सबको हम अगर गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आता है 9 करोड़ 60 लाख। उस टाइम पर गणना योजन में होती थी, मीलों में, और योजन 8 मील का होता था। फिर विज्ञान ने किलोमीटर निकाला, मीटर से किलोमीटर, तो 1 मील 1.6 किलोमीटर का होता है। तो 9 करोड़ 60 लाख को अगर 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर आता है। और आज विज्ञान भी पृथ्वी और सूरज की दूरी इतनी ही बता रहा है। अब विचार करें, तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी के काल के समय हुए हैं। भारत पर उस समय अकबर का शासन था, और उस समय विज्ञान की क्या स्थिति थी? अकबर के शासन के समय विज्ञान की स्थिति ये थी, इलेक्ट्रिसिटी का विकास नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं हुआ था। रोशनी के लिए मसाले जलाया करते थे, और न ही कोई व्हीकल्स का आविष्कार हुआ था। लोग घोड़ों पर, ऊंटों पर, हाथियों पर यात्रा करते थे। विज्ञान पृथ्वी को चपटी ही मानता था। उस समय विज्ञान का यह मानना था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चक्कर लगा रहा है। ऐसी स्थिति थी उस समय विज्ञान की। उस स्थिति में तुलसीदास जी ने अपनी साधना के बल पर पृथ्वी और सूर्य की सटीक दूरी बता देना हमारे ऋषियों की महानतम ज्ञान को दर्शाता है। उनके ज्ञान के सामने विज्ञान काफी बोना है। हमारे ऋषियों ने हमारे शरीर को 2 भागों में बांटा, एक पिंड, दूसरा ब्रह्मांड। गले का नीचे का हिस्सा पिंड कहलाता है, एवं गले का ऊपर का हिस्सा ब्रह्मांड। और जैसे कि
ब्रह्मांड नाम से ही विदित होता है। जो कुछ इस बाहर के ब्रह्मांड में स्थित है, बाहर के ब्रह्मांड में सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, तारामंडल है, वो सभी के सभी हमारे शरीर के ब्रह्मांड में भी है। समाधि की स्थिति में एक योगी ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को, उनकी दूरी को, सब कुछ जान लेता है। हमारे ऋषि सूक्ष्म से सूक्ष्मांतर की यात्रा कर चेतन आधार पर ज्ञान की प्राप्ति करते थे। आज हम देखते हैं एक डॉक्टर कैंसर के कीटाणुओं का बहुत सोफिस्टिकेटेड हाई क्वालिटी की मशीनों से पता लगा लेता है और कैंसर वाले मरीज का ऑपरेशन करके वो कैंसर वाले भाग को काट कर निकाल देता है। उसके बाद भी डॉक्टर मरीज को रेडिएशन और केमो ट्रीटमेंट देता है, क्योंकि कैंसर के कीटाणु के अंडे इतने सूक्ष्म होते हैं कि आज की इतनी एडवांस मशीन भी उन कीटाणुओं को डिटेक्ट नहीं कर पाती, जबकि उन कीटाणुओं का भी स्थूल शरीर ही है। उनका शरीर भी 5 तत्वों से ही बना हुआ है, उसके भीतर भी सारे शरीर है, लेकिन डॉक्टरों की पहुंच उतने सूक्ष्म तत्वों तक, डॉक्टरों की मशीनों की पहुंच उतने सूक्ष्म तत्वों तक नहीं है, इसलिए डॉक्टर रिस्क लेना नहीं चाहता। वह रेडिएशन करके उसके आजू बाजू की सारी भी जो चमड़ियां है उसको जला देता है, ताकि अगर वहां पर कोई कीटाणु हो जिसे मशीन नहीं पकड़ पाती, वो भी जल जाए। आज हम क्या देखते हैं, कोरोना वायरस की भी यही स्थिति है। कैसे ये इतना सूक्ष्म होकर, जिसे हम देख नहीं सकते, इतना सूक्ष्म होकर इतनी तीव्र गति से फैल जाता है और सारे संसार को इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया कि इसके सामने सारा का सारा डॉक्टरों का विज्ञान नतमस्तक है। संसार को सही रूप में तभी हम देख पाएंगे जब हमारा आधार इस संसार के जड़ आधार से बंधा हुआ न हो, हमारा स्वयं का चेतन आधार हो। ऐसी स्थिति के लिए तो स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं, काल चक्र से पृथक रह, काल चक्र से पृथक रह, काल चक्र को देख, वीतराग वह पुरुष है, जीवन मुक्ति पर पे। वैज्ञानिकों ने भी तभी जाना कि पृथ्वी घूम रही है जब वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाकर पृथ्वी को देखा। अन्यथा तो वे भी पृथ्वी के साथ साथ घूम जाते थे। जैसे कि हमें पृथ्वी घूमती हुई न तो दिखाई देती है और न ही पृथ्वी के घूमने का हम महसूस कर पाते हैं। हम चाहे वायुयान से यात्रा करें तब भी हमें पृथ्वी घूमती हुई नहीं दिखती, क्योंकि वायुयान भी उस घुमाव का एक अंग हो जाता है। जब तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर नहीं निकला जाए, तब तक उस पृथ्वी के घुमाव को हम नहीं जान सकते। हम भी इस सतत परिवर्तनशील प्रकृति के काल चक्र के भीतर रहते हुए वास्तविक सच को नहीं जान सकते। अब हम देखें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी भाप बन जाता है। 100 डिग्री में ही पानी भाप बन जाता है, ये सत्य है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड अगर लोहे को गर्म किया जाए तो क्या होगा? वहां 100 है, यहाँ 1500,
1500 डिग्री अगर लोहे को गर्म किया जाए तो लोहा पानी बन जाएगा। इतनी गर्मी में लोहा पानी बन जाता है। 2500 सेंटीग्रेड लोहा को अगर गर्म कर दिया जाए तो लोहा भी पानी की तरह भाप बन जाएगा। इतनी शक्ति होती है 2500 सेंटीग्रेड में। लेकिन दो परमाणुओं को अगर तोड़ते हैं, जिसके द्वारा हाइड्रोजन बम बनता है, दो छोटे से परमाणुओं को अगर तोड़ा जाए तो वहां 25 करोड़ सेंटीग्रेड गर्मी पैदा होती है। इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा ऊर्जा एक छोटे छोटे परमाणुओं के बीच में कहां से आती है, वैज्ञानिकों को नहीं पता। और जिस बात का पता नहीं, तो क्या उस वस्तु का अस्तित्व नहीं है? सदगुरु ने कहा, जो ज्ञान मुझ में नहीं, क्या वह ज्ञान जग नाही, कीटाणु पेखे नहीं, इस देह के माही। तो क्या है स्थिति हमारी? हमारी स्थिति यह है कि जो चीज हमको पता नहीं, उसको हम नहीं मानते। आज हम देखते हैं संसार में बहुत सारी कंट्रियां हैं, जैसे चाइना है, रूस है, कम्युनिस्ट कंट्री में क्या होता है, कम्युनिस्ट ईश्वर को नहीं मानता। ईश्वर को मानता नहीं, क्यों? कि उतने सूक्ष्मता में वो जानता नहीं। वो बोलता मैं देखा नहीं तो मानूं कैसे? तो कम्युनिस्ट मानता नहीं। ऐसे ही एक कम्युनिस्ट परिवार के अंदर में बाप बेटे थे। बाप कम्युनिस्ट था तो ईश्वर को नहीं मानता था, और वो अपने ड्राइंग रूम के अंदर एक बड़े सारे बोर्ड के ऊपर में लिखा कि गॉड इज नोवेयर, परमात्मा कहीं भी नहीं है। और उसका बेटा आस्तिक था। वह समझाने की चेष्टा करता, लेकिन बाप बेटे को बोलता ईश्वर है ही नहीं, तुम बेकार की बातें मत करो। बेटा बोलता इतना बड़ा ब्रह्मांड है, पृथ्वी घूम रही है 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, सारे नक्षत्र घूम रहे हैं, क्या बिना ईश्वर के ये हो सकता? बोले ये सब तो अपने आप है, नेचुरल है, इसमें क्या है, कोई का होने की क्या जरूरत है इसमें? वो बहुत तर्क देता, लेकिन बाप मानता नहीं। एक दिन बेटे ने अपने ही बाप का एक सुंदर चित्र बनाया, बहुत कलरफुल। उसने एक चित्र बना लिया अपने बाप का और अपने पिताजी के टेबल पर वह चित्र रख दिया। पिताजी जब आए ऑफिस से लौट कर अपने टेबल पे बैठे तो अपना खुद का चित्र देखकर बड़े खुश हुए। उसको लगा कि बड़े सुंदर चित्र बनाया भाई। तो उनका खुद का चित्र था तो और उसको अच्छा लगा। तो बेटे को पूछते हैं कि ये चित्रकार कौन है, इस चित्र को किसने बनाया? तो बेटा बोलता है पिताजी आपके टेबल पे कुछ कागज पड़े थे, रंग वगैरह पड़े थे, खिड़की से हवा आई, पेपर उड़ा, ये रंग वगैरह भी गिर गए, ब्रश भी उड़ गई, और वो हवा के झोंकों से ब्रश में कलर्स लगते गए, और ऐसे ऐसे करके वो अपने आप ही ये चित्र बन गया। बाप को बड़ा गुस्सा आया, एक थप्पड़ की जड़ दी अपने बेटे को। बोले तुम मेरे को मूर्ख बना रहा है, ये चित्र अपने आप तो बन ही नहीं सकता, कोई जरूर ना कोई ना कोई इसका बनाने वाला जरूर है। तो बेटा कहता है पिताजी एक छोटा सा चित्र आप कहते हैं अपने आप नहीं बन सकता, इसका बनाने वाला जरूर है। और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, इतनी प्यारी चित्रकारी आप कहते हैं अपने आप बन गया, यहाँ बनाने वाला कोई नहीं है। तो बात सुनकर तो पिता मौन, उसके पास में कोई जवाब नहीं, वो तो अपनी ही बात में फंस गया। पिता को मौन देख
बेटा उठता है आहिस्ते से, बोर्ड पे जहां पे लिखा था कि गॉड इज नोवेयर, बेटे ने क्या किया, गॉड इज नो तो वैसे रहने दिया, वेयर का डब्लू हटा के नो के साथ लगा दिया। अब नो के साथ डब्लू लग गया तो नाउ हो गया, और वेयर का हियर हो गया। तो बोला सत्यता यही है कि गॉड इज नाउ हियर, परमात्मा अभी भी यहीं पर भी है, सब जगह व्याप्त है वो। तो यह स्थिति जो है, स्वामी जी ने कही कि जो ज्ञान मुझ में नहीं, वह ज्ञान जग नाही, क्या नहीं है। तो ये स्थिति है कम्युनिस्टों की, ये स्थिति है। कम्युनिस्ट भी अनजाने में सुख को ढूंढ रहा है, वह भी अनजाने में परमात्मा को ढूंढ रहा है, परमात्मा को ही चाह रहा है, क्योंकि उसे भी सुख चाहिए, और सुख तो ईश्वर में, परमात्मा में है, वह सच्चिदानंद है। हमारा मन, भिन्नता हमारे मन की स्वभाव है, और कम्युनिस्ट सभी मनुष्य को बराबर बनाना चाहता है, परंतु मनुष्य तो आत्मा को छोड़कर और कोई भी धरातल पर, आत्मा को छोड़कर कोई भी धरातल पर बराबर नहीं है। शरीर की आकृति ले लीजिए, सुंदरता को ले लीजिए, रंग, इंद्रियों की क्षमता, बुद्धि, वाणी, विचार, स्वभाव, कहीं पर भी समानता नहीं है। हमें एक जैसा वातावरण, सुविधा मिलते हुए भी, एक ही माँ बाप के संतान होते हुए भी, हम हर बच्चे के अंदर में कितनी भिन्नता देखते हैं। हम इसी तरह की भिन्नता के धरातल पर जी रहे हैं, और जब तक हमारी चेतना इस भिन्नता के धरातल पर लगी रहेगी, तब तक अशांति बनी रहेगी। आज इस भिन्नता को हम कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं मिटा सकते, और इसी को बराबर करने में हम खुद दुखी हो जाते हैं, औरों को भी दुखी कर लेते हैं। अशांत मन व भटकाव का मूल कारण आत्मज्ञान का अभाव है। शांति की तलाश में अनेक प्रयत्न किए गए, हमने इसी सुख और शांति को पाने के लिए बनाए विशाल काय बाजार, मीडिया, मनोरंजन, टीवी, सिनेमा घर, हेल्थ क्लब, बहुत कुछ हमने किया, परंतु सारा प्रयत्न शरीर के आवरण से ऊपर नहीं उठ सका। भिन्नता मन का स्वभाव है, परंतु जब संसार को सूक्ष्मता के चेतन आधार पर देखा जाता है, तो सतत उसमें परिवर्तन होते हुए दिखता है। और यह परिवर्तन किसके द्वारा हो रहा है, इसका भी अनुभव होता है। इसी परिवर्तन के साक्ष्य पर ही इस संसार को अनित्य कहा गया है। ऐसा नहीं है कि संसार नहीं है, लेकिन अनित्य है। संसार को सपना कहा गया है। स्वामी जी ने भी क्या कहा, मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है, दृश्य जो विचित्र भासे, वह सभी अनित्य है। जो आज है वो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं, प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। यही बात भगवान शंकर पार्वती जी को कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। चीन में एक दार्शनिक हुआ, जो रोज सपना देखता था कि वह एक तितली है। रोज रोज वही सपना कि वह एक तितली है। वह अपने परिचितों से पूछता था कि मैं कौन हूं। तो उनके मित्र उसे समझाते थे, भाई तुम मनुष्य हो, एक दार्शनिक हो, और सपना देखते हो कि मैं एक तितली हूं। वह कहता, यह भी तो हो सकता है कि मैं एक तितली हूं, और वह तितली सपना देख रही है कि वह मनुष्य है। संसार की दृष्टिकोण से यह सच भी है। सारा का सारा संसार एक स्वप्न के अलावा और कुछ नहीं।
इसीलिए तो भगवान शंकर ने कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। यही स्थिति है संसार की। और हम क्या करते हैं, हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही जो हमें सुख मिलता है, हम उसी में ही भूले हुए हैं। और इसीलिए स्वामी जी क्या कहते हैं कि उसमें तुम भूले हो तो क्या स्थिति है, 5 चोर लूटे तुम्हें, लूटे दिन और रात, बिन सदगुरु कृपा न पाई है, छूटिया 84 की गात। क्योंकि हम बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं। सदगुरु कहते हैं, बाहर बाहर खोजते अंतर की सुधि नाही, बिन सदगुरु पाओ नहीं, भटकी मरो जग माही। बाहर चले गए, बाहर ही खोज रहे हैं। और क्या स्थिति हमारी, सदगुरु हर चीज को स्पष्ट किए। मना सुरति को ले उड़ा, बाहर दृश्य पसार, जीव भूला निज रूप को, भटकी रहा संसार। यहां भी क्या हुआ, बाहर दृश्य पसार। वहां सदगुरु कहते हैं बाहर बाहर खोजते, तो करना क्या होगा अपने को, वह भी बताया सदगुरु ने। सुमिरन सुरति लगाय कर, मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल। अरे जो बार बार खोज रहे हो, बाहर दृश्य पसारा हुआ है, तो उसी को क्या कहा सदगुरु ने, बाहर का पट बंद कर, उसको बंद कर, तभी वो भीतर का पट खुलेगा, अन्यथा भीतर का पट नहीं खुलेगा। और जब भीतर का पट खुलेगा तो क्या है, जो सुख को हम ढूंढ रहे हैं वह तो हमारे भीतर है। सुख का सागर पास है, हे मति मंद गंवार, खोजो सदगुरु शरण लो, मिलत खुले द्वार। और इसी बात को हमारे साहेब ने, कबीर साहब ने कहा, कर बैया बल आपने, छाड़ू वीरानी आस, जही आंगन नदिया बहे, स्यो क्यों मरत प्यास। कर बहिया बल आपने, अपने आत्मबल की बात कही है। छाड़ू वीरानी आस, ये वीरानी आस क्या है, ये इंद्रियों से सुख पाने की चेष्टा ही वीरानी आस है। इसीलिए सदगुरु ने जी ने भी कहा, सुख सुख सब कोई कहे, सुख न चीना कोई, आत्म अंतर आत्मा, योग वेदनी सुख हो। तो सार तो यह है कि सुख तो इस मृत्यु लोक में है ही नहीं। सुख आनंद तो उस देश में है जहां हमारा सदगुरु हमें ले जाने की बात कर रहा है। सदगुरु ने कहा, कौन से दोस्त देश की बात कही, सदगुरु ही कहता है कि यह मृत्यु लोक है। अमित काल से भूलिया, अमित काल से भूलिया, पहुंचो अपने देश, देव सदा फल क्या कहे, परमानंद संदेश। पहुंचो अपने देश, जो अपना देश है, जो चेतन लोक है, उस जगह हमें पहुंचना है, अपने देश। और यही बात जो है हमारे साहेब ने अपने भजन के माध्यम से कही कि हम परदेसी हैं, हम इस देश के वासी नहीं हैं, हमारा देश तो कुछ और ही है। तो साहेब का एक भजन है, हम परदेसी, हम परदेसी, पंछी बाबा, हम परदेसी,
पंछी बाबा इनी देसरा नाही हो, हम परदेसी इनी देसरा, इनी देसरा लोग अचेता, इनी देसरा लोग अचेता, पल पल पर लय में जाई भाई संतो, इनी देसरा नाही हो, हम परदेसी पंछी बाबा इनी देसरा नाही हो। मुख बिन गाना पग बिन चलना, बिना पंख उड़े जाई हो, मुख बिन गाना पग बिन चलना, बिना पंख उड़े जाई हो, बिना मोह की सूरत हमारी, बिना मोह की सूरत हमारी, अनहद में रम जाई भाई संतो, इनी देसरा नाही हो, हम परदेसी पंछी बाबा इनी देसरा नाही हो। छाया बैठूं अग्नि व्यापे, धूप अधिक शीतलाई हो, छाया बैठूं अग्नि व्यापे, धूप अधिक शीतलाई हो, छाया धूप से, छाया धूप से सद्गुरु न्यारा, छाया धूप से सद्गुरु न्यारा, हम सद्गुरु के माही भाई संतो, इनी देसरा नाही हो, हम परदेसी आठों पहर अडग रही आसन, कदी न उतरे साही हो, आठों पहर अडग रहे आसन, कदी न उतरे साही हो, मन पावन दोनों, मन पावन दोनों नाही पहुँचे, मन पावन दोनों नाही पहुँचे, उन्हीं देश के माही भाई संतो, इन्हीं देश के नाही हो, हम परदेसी पंछी बाबा इन्हीं देसरा नाही हो, निर्गुण रूप है, निर्गुण रूप है मेरे दाता, सरगुण नाम धराई हो, निर्गुण रूप है मेरे दाता, सरगुण नाम धराई हो, कहे कबीर, कहे कबीर,
कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहेब है घट माही भाई संतो, इन्हीं देसरा नाही हो, हम परदेसी पंछी बाबा, इन्हीं देसरा नाही हो, इन्हीं देसरा लोग अचेता, इन्हीं देसरा लोग अचेता, पल पल पर लय में जाई भाई संतो, इन्हीं देसरा नाही हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।